क्या है अमेरिका? अमेरिका डरता है बुरी तरह से, कर दिया उसने धमाका, तो अमेरिका में थर कांपते रहते। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कल सीज फायर को लेकर समझौता हुआ है उस पर। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इसके बाद से कई सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं पुराने नेताओं के, उनके बयानों के, कि आखिरकार उनकी जो है सोच वो अमेरिका को लेकर क्यों थी। अब क्यों अमेरिका की चर्चा हो रही है, क्यों इसको लेकर जो है ये चर्चा काफी ज्यादा तेज है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। यूपी कांग्रेस ने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वीडियो भी शेयर किया और बकायदा लिखा, 1971 में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजने की धमकी देते हुए भारत पर युद्ध विराम का दबाव बनाया। तब इंदिरा जी ने बिना डरे अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा हो, कोई देश भारत को आदेश देने का दुस्साहस ना करे। फिर पूरी दुनिया ने आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बंटते हुए देखा। इंदिरा जी के दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति ने संदेश दिया कि भारत कभी पहले हिंसा की पैरवी नहीं करता, लेकिन जब बात उसकी अस्मिता और नागरिकों की रक्षा पर आए तो वो मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटता। आज देश इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व को याद कर रहा है। The future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. तो यहाँ पर यूपी कांग्रेस ने बकायदा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वीडियो शेयर किया, बकायदा बताया किस प्रकार से पाकिस्तान के उस समय जो है 2 टुकड़े हुए थे। भले ही अमेरिका ने डराने की कोशिश की थी, लेकिन भारत जो है वो झुका नहीं था। वहीं इस मामले को लेकर प्रिया सरोज, सपा सांसद, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव का वीडियो शेयर किया, बकायदा लिखा उसके साथ नेताजी। वीडियो में मुलायम सिंह यादव अमेरिका पर जो है हमलावर हैं, बकायदा कह रहे हैं कि कौन है अमेरिका। सुनिए। क्या है अमेरिका? अमेरिका डरता है बुरी तरह से, जरा सा एक वो कर दिया उसने धमाका, तो अमेरिका में थर कांपते रहते। उस अमेरिका को हिंदुस्तान इतना डरता है? अमेरिका की कहां दादागिरी है? एक नौजवान ने ठीक कर दिया, थर कांपते हैं अरब कंट्री को। अरब कंट्री को अमेरिका थर कांपता है और अपमान होता चला जा रहा है हिंदुस्तान का। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये वीडियो क्यों शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो जो है वो साथ साथ शेयर कर रही यूपी कांग्रेस, बकायदा कांग्रेस के लोग, जो कि साफ तौर पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आने से पहले, यानी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? इस वीडियो को शेयर किया है कांग्रेस नेता सुप्रिया सनेत ने। बकायदा इस वीडियो पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला? पाकिस्तान हमको मार कर चला गया और मंत्री अमेरिका जाकर रो रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार कर चला गया तो अमेरिका क्या जाना? पाकिस्तान जाओ ना। पाकिस्तान जिस भाषा में समझे, समझाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, किस प्रकार से जब सरकार में वो नहीं थे उस दौरान जो वो काफी हमलावर थे कि आखिरकार अमेरिका कौन है। अब आइए बात करते हैं आखिरकार यहाँ पर अमेरिका की बात क्यों है। दरअसल बात जो है वो 10 मई की है। 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ, बकायदा सीज फायर को लेकर जब जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में दी जा रही थी विदेश सचिव द्वारा, उस दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी एक पोस्ट जो है काफी वायरल हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर बकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो है पोस्ट करके बताते हैं कि बातचीत लंबी चली उनकी और दोनों देशों से बात करने के बाद जो है वो उन्होंने मध्यस्थता कराई। बकायदा इसका जिनका जो पोस्ट है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग अब इसी पोस्ट को वायरल करके पुराने नेताओं के वीडियोस वायरल कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अमेरिका की बात जो है, अमेरिका को लेकर क्या कुछ उनकी सोच, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उन पर जो है हमला बोला हुआ था। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 10 मई से। 10 मई को शाम 6 बजे के आसपास प्रेस को जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है और अब फायरिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। Director General of Military Operations of Pakistan called
the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आया, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि किस प्रकार सरकार ने अमेरिका की बात सुनते हुए मध्यस्थता जो है वो की है। बकायदा यहाँ पर जो फायरिंग जिस प्रकार से पाकिस्तान ने की थी उसको जो है जवाब पलटवार जो दे रहे थे उसको जो है थामा है और सीज फायर पर समझौता जो है वो किया था। तो यहाँ पर अब बड़े गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस प्रकार से यहाँ पर भारत ने जो है वो पाकिस्तान से बातचीत की या अमेरिका के मध्यस्थता के बाद से ये मामला जो है वो शांत हुआ। लेकिन अब जो है वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अब इस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक पत्र लिखकर उनसे जो एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इस मुद्दे पर किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा कई सारे और सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, उन्होंने लिखा कि पुलवामा में RDX कैसे आया, कौन लाया पता नहीं, पहलगाम में आतंकी कैसे आए, हमारे 26 लोगों को मारकर कहां चले गए पता नहीं, #इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ना इससे पहले का जो आतंकी हमला था उसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है वो मिल पाई, ना इसके बाद पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया। क्योंकि आपको बता दें कि यही पहलगाम हमला था जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो है फायरिंग की थी, मिसाइल्स दागे थे। इसके अलावा फतेह मिसाइल जो उनकी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है उसको भी दागा था। लेकिन तमाम पाकिस्तान के रिएक्शन को, रिप्लाईज को जो है भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको जो है जीरो कर दिया। क्योंकि यहाँ पर भी जो एयर डिफेंस सिस्टम था इंडिया का वो बहुत मुस्तैद था और बाकायदा सभी वार को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन इस वक्त जो है बड़ा सवाल खड़ा जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। अब तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को घेर रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं कि आखिरकार जो बयान पहले दिए गए थे वो बयान अब बदल क्यों गए। और जिस प्रकार से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है और जिस प्रकार से उनकी चर्चा जो की जा रही है उस पर भी जो है विपक्षी पार्टियां और आम जनमानस जो है वो सवाल खड़ा है। तो ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आज काफी तेजी से वायरल रहा है। इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।